हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। जो हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर, जो हम पढ़ रहे हैं, आप जो अभी वीडियोस देख रहे हो उसका, और एक जो कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं हमारे आसपास, जो हमारे चारों ओर हैं, हमें क्या क्या एनर्जी दे सकता है, हम किसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज का वीडियो होगा। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने बहुत सारे लगभग 12 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को मेंशन किया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ ये 12 ही आपके दुनिया में नहीं है, बहुत इससे भी और कई ज़्यादा एनर्जी हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं। तो हम एक एक करके सारा एनर्जी जो फॉर्म्स है वो सब देखेंगे और उसको समझेंगे, और उसके बाद हमें एक एनर्जी से दूसरा डिजायर्ड फॉर्म को कैसे यूज़ करना है, कैसे मुझे जो चाहिए। मान लीजिए मेरे पास चावल नहीं है, तो चावल नहीं है और लेकिन मेरे पास गेहूं है, तो मुझे रोटी खाने का मन नहीं है लेकिन मुझे चावल खाना है, तो मैं गेहूं एक्सचेंज करके चावल लाऊंगा। तो वैसे ही जो बार्टर सिस्टम होता है, पहले आप हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, तो वो जो पहले हुआ करता था, वैसे ही अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास है तो हम उसे कन्वर्ट करके दूसरा फॉर्म कैसे बनाएं और उसे हमारे काम के लिए हम उसको कैसे काम में ला सके, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहला फॉर्म आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है बच्चों? जो हमें सूरज से किरणें मिलती हैं या फिर जो सन से हमें रेज मिलता है। अब सन से हमें दो प्रकार की एनर्जी मिलती है, जैसे कि एक तो लाइट, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। दूसरा जो एनर्जी आता है वो होता है आपका हीट के फॉर्म में, जो कि दूसरा है हीट एनर्जी, हम बात करेंगे उस पर। लेकिन पहले हम चलते हैं सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी क्या होता है? जो सन हमें जो एनर्जी हमें सन से मिले, उस एनर्जी को सोलर एनर्जी कहा जाता है। अब आजकल हर जगह पे हम सोलर पैनल्स यूज कर रहे हैं, जैसे सोलर कुकर हो गया, सोलर सेल्स हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया। चार्जिंग करने के लिए कुछ सोलर सेल्स ही यूज करते हैं, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो सोलर एनर्जी वो बहुत फायदेमंद है, और हम उसको कैसे कन्वर्ट करें, क्या करें, उसको हम नेक्स्ट और 5 मिनट के बाद देखेंगे। उसके बाद आता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? अगर हम कोई भी पेट्रोल, पहले तो वो हमें सन से भी मिलती है। दूसरा, अगर हम मान लीजिए कोई भी गैस, जैसे घर में गैस जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, वुड जलाते हैं, उससे भी हमें जो एनर्जी मिलती है वो भी हमारा क्या होता है, हीट एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा जो हम हीट एनर्जी से क्या बना सकते हैं। जैसे चावल बनाते हैं तो पानी उबलता है, दाल बनाते हैं खाना पकता है, तो हर जगह जो हीट एनर्जी ही हमें चाहिए। कोई चीज़ को, लोहा को मेल्ट करके कोई चीज़, एक चीज़ से दूसरा चीज़ बनाना, तब भी हमें हीट एनर्जी ज़रूरत होता है। तो तो हीट एनर्जी का भी बहुत हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है। अब दूसरा क्या आता है? लाइट एनर्जी। अब देखो, अगर लाइट एनर्जी ना हो तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि अगर लाइट ना हो, सोचो अंधेरा कर दो चारों ओर, आप बैठे रहो तो आप कुछ देख नहीं सकते। आप मुझे देख रहे हो तो आपके स्क्रीन से भी लाइट आके आपके आंखों में गिर रहा है, तो आपको वो सेंसेशन मिल रहा होगा देखने का। तो लाइट एनर्जी हमें मेनली सन से मिलती है। उसके बाद हमें एलईडी हो गया, बल्ब्स हो गए, उसको भी हम काम में लाते हैं हमें लाइट एनर्जी निकालने के लिए। कैंडल वगैरह वो भी यूज़ किया जाता है। जब पढ़ते हैं, लाइट वाइट चला जाता है तो मेरे पापा दादा बोलते थे, हमें राती बसेगी लाइट रे लॉन्ठन डिबी रे पड़थलू, तो वैसा, क्योंकि वहां से हमें सेंसेशन मिलता है देखने का। तो लाइट एनर्जी क्या करता है? हमें सेंसेशन देता है देखने का। उसके बाद आता है केमिकल एनर्जी और फ्यूल एनर्जी। जो हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसमें जो फ्यूल डलता है या फिर घर में जो गैस बनता है, तो वो जो वो सारा, या फिर बैटरी, जो बैटरी ऑपरेटेड होता है कोई भी चीज़, जो बैटरी होता है उसमें क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो हमें एक टाइप ऑफ एनर्जी देता है, और एक एनर्जी देता है जिसको हम अपने काम में यूज करते हैं। उसके बाद आता है हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी क्या होता है? जो पानी से हमें मिले, या फिर जो एनर्जी हमें मूविंग वाटर से मिलता हो, उसे हम बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। जैसे आजकल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो गया, जहाँ पे हमें रनिंग वाटर से, डैम से जब हाई स्पीड में पानी नीचे आता है, तो डैम से क्या होता है कि वो मोटर घूमता है, डायनामो घूमता है, और उसमें से हमें एनर्जी मिलती है और हम घर में यूज करते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी।
उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एनर्जी हमें बल्ब जलाने के लिए या फिर फैन घुमाने के लिए, एसी चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता कहाँ से? देखिए, कोई हर चीज़ एटम से बना हुआ होता है और अगर हम उसको रब करते हैं, तो हम इस पर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में भी आप पढ़ोगे और नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आप पढ़ोगे। तो जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है? कोई भी चीज़ को अगर रब करते हैं, हर चीज़ न्यूट्रल होता है, तो रब करते हैं तो उसमें एक चार्जेस बन जाते हैं, चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू इंडक्शन या फिर रबिंग या फिर फ्रिक्शन। तो उसी का मूवमेंट, वो उसी के मूवमेंट से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनता है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? जो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था हमारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब, और हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ये जो न्यूक्लियर है उसमें से हमें बहुत, जब दो एटम के न्यूक्लियस को, हेवी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाए या फिर दोनों छोटे छोटे न्यूक्लियस को टकराया जाए आपस में, तो उसमें से बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, जो अगर अभी हम डे टू डे लाइफ में तो यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, अगर उसमें हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें प्लेंटी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा जो भी कभी खत्म ही नहीं होगा। तो पावर कट की टेंशन नहीं। तो ये सब चीजें होती है न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? जब न्यूक्लियस टूटता है, कहाँ टूटता है? अर्थ के अंदर। जियो मतलब अर्थ, तो जियोथर्मल एनर्जी जब न्यूक्लियस अर्थ के अंदर टूटता है, क्योंकि अर्थ के अंदर हमारे मोल्टन मेटल्स होते हैं, तो जब ये न्यूक्लियस के अंदर टूटता है तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलता है और जो कि जिसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। उसके बाद विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है? जब हवा फ्लो करता है तो विंड मिल्स लगे होंगे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे सीनरी बनते हैं, आप फोटो वोटो में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे। तो वो विंड एनर्जी क्या करते हैं? उस बड़े बड़े पंखे को घुमाते हैं, तो घूमने पे वो जो डायनामो होता है वो घूमता है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनते हैं। उसके बाद आता है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होता है? जो ये एनर्जी, कोई भी चीज़ को जब हम वाइब्रेट करते हैं, कोई भी बॉडी हम वाइब्रेट करते हैं, तो उससे एक टाइप ऑफ साउंड निकलता है। हम जब जैसे बात करते हैं, आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है क्योंकि हमारे पास भगवान ने वॉइस बॉक्स दिया हुआ है जो इनबिल्ट ही है, तो हम उसे निकाल के दिखा नहीं सकता, तो भगवान ने दिया है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको पता भी होगा। तो उसी से हमारा वॉइस निकलता है, हम बात कर पाते हैं। कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट होती है उसमें से साउंड एनर्जी एक एनर्जी निकलता है, और जो एनर्जी हम सुन सकते हैं, जो हमारे कानों में एक सेंसेशन पैदा करे, जो सुनने की काबिलियत रखता हो, तो उसे बोला जाता है साउंड एनर्जी। उसके बाद आता है मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी, आप लोगों के पास मैग्नेट होगा, बचपन में हम बहुत खेलते थे। मैग्नेट क्या होता है? जब दो मैग्नेट को पास लाया जाता है तो वो अट्रैक्ट करता है, या फिर दो रिपेल भी करता है। जब लाइक पोल्स को पास ले आए तो, या फिर कोई आयरन ऑब्जेक्ट को वो खींच लेता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को वो अट्रैक्ट करता है। तो वो सारे जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्यों आता है? वो आयरन सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट के पास क्यों आता है? क्योंकि वो उस पर कुछ फोर्स लगाता है और बोलता है तो मेरे पास आ, तो वो खिसकते हुए इसके पास आ जाता है। उसी एनर्जी को बोला जाता है मैग्नेटिक एनर्जी। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? अब ये तो हम अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं। जो एनर्जी है, जो एक बॉडी का होता है, कोई भी एक बॉडी का, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, उस टाइप ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। अब ये तो थे कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी, जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब हम बात करेंगे कि हम इसे कन्वर्ट कैसे करें अपने हिसाब से, क्योंकि हर जगह हर टाइम पे हमें हर एनर्जी मिल नहीं सकता, या फिर हम हर एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि शायद वो हमें उस जगह पे प्लेंटली अवेलेबल नहीं हो, या फिर हम उसके एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम कैसे कन्वर्ट करें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक? तो पहला चीज जो आता है, तो हम अभी बात करेंगे क्या? कन्वर्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कन्वर्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी।
अब आपके बुक में जो कॉन्साइज में बहुत सारे दिए हुए हैं, कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, और उसके रिलेटेड आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं क्या एग्जांपल्स पूछते हैं कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, जो कि मोस्टली थ्योरी है, लेकिन मैं फिर भी एक दो एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपका मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हो तो घर में आप लोगों ने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर नहीं तो इन्वर्टर तो आ गया, लेकिन जो शादी वादी में बड़ा बड़ा जनरेटर आता है ना, उसको क्या किया जाता है, पहले ऐसे घुमाया जाता है बहुत जोर से, और जब घुमाया जाता है तो उसके अंदर मोटर घूमता है, घूम के वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। तो उसी में क्या होता है कि हम जब मैकेनिकल एनर्जी को वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा जनरेटर, या फिर आप साइकिल वगैरह में पहले के ज़माने में जब गाड़ी नहीं हुआ करता था, साइकिल के सामने एक छोटा सा लाइट लगता था, ठीक है, जो उसका जो डायनामो है या फिर जो मोटर होता है तो वो चक्के के साथ फिक्स हो रहा है। जैसे ही चक्का तेज घूमेगा वो डायनामो घूमेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और वो बल्ब जलने लगेगा। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्शन में। और अगर हम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें तो मोटर जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घर में पानी चलाया जाता है, ऊपर चढ़ाया जाता है, वो मोटर से ही तो होता है। और या फिर हम खिलौना खेलते हैं, गाड़ी आगे मूव करता है, रिमोट कंट्रोल कार्स, उसमें क्या होता है, हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें पास करवाते हैं तो गाड़ी आगे मूव करता है या फिर पानी ऊपर चढ़ता है ड्यू टू मोटर जो अंदर उसके घूम रहा है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट करें। अब मान लीजिए जो इंडक्शन कुकर वगैरह हो गया, गीजर हो गया, टोस्टर हो गया, ये सब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बटन ऑन करो, वहां से चालू। हीटर, रूम हीटर, अभी तो ठंड का मौसम है तो रूम हीटर, तो स्विच ऑन करो, रूम हीटर से पूरा घर गर्म। तो ऐसे हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमारे पास क्या होता है, थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है, अगर हम एक जगह पर, उसका जो जंक्शन होता है, दो मेटल प्लेट्स होते हैं, और एक जंक्शन पे अगर हॉट रखा जाए और तो दूसरा जगह पे कोल्ड रखा जाए तो एक करंट पास होता है और उसे बोला जाता है थर्मोकपल, ठीक है। तो इससे हम हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, जो हम बात करते हैं, स्विच ऑन किया तो म्यूजिक सिस्टम बजने लगा, कंप्यूटर में गाना सुन रहे, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, तो जो हाई लेवल ऑफ साउंड आता है वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। अब साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कन्वर्ट करें, जो माइक्रोफोन, अभी मैं देखिए यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगा है तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो सिग्नल है वो वहाँ तक मेरे मोबाइल तक जा रहा है, जो जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है, और वहाँ पे ऑडियो मेरा रिकॉर्ड किया जा रहा है, साउंड एनर्जी रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि आपको अच्छा क्वालिटी ऑफ साउंड मिले। अब दूसरा क्या आता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, जब हम बैटरी चार्ज करते हैं, आप फोन वगैरह चार्ज करते हो ना, फोन चार्ज करते हो तो बैटरी चार्ज होता है, बढ़ता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी उसको बढ़ाता है। तो बैटरी तो हम नया हर दिन निकाल के नहीं लगाते ना, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक सेल, जब मान लीजिए रिमोट में डाला गया, या फिर फोन जब आप यूज कर रहे हो फोन को, या फिर कोई भी रिमोट को यूज कर रहे हो, तो उसमें जो बैटरी होता है, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, फॉर्म कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको लिए और एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा। तो ये था कुछ बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम पढ़े हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह, ये उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ताकि अपना और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। उसके बाद और एक इस टॉपिक में और एक कॉन्सेप्ट है जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।